नमस्ते दोस्तों। कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम में विज्ञान का अम्ल, क्षार और लवण वाले अध्याय से आज मैं आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम बन जाता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो जिप्सम बना लेता है, जिप्सम। अतः इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट हाफ जल भी बोल सकते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ही है CaSO4 हाफ H2O। इसकी अभिक्रिया यदि हम जल के साथ करते हैं, H2O मतलब जल, और इसमें मात्रा है कितनी? 1/1/2 जल की। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दें, कैल्शियम सल्फेट में जल मिला दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि जल की मात्रा और बढ़ा दे तो जिप्सम बना लेता है, जैसे यहाँ पर सूत्र के माध्यम से दिया है कैल्शियम सल्फेट H2O 2H2O, ये है जिप्सम का सूत्र। इसका अर्थ ये हुआ कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये जिप्सम बना लेता है, इसलिए इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरे क्वेश्चन में दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण के साथ में हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया की जाती है तो लवण और जल बनाते हैं। यही क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी को स्पष्ट रूप में लिखा है कि अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण व जल बनते हैं, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और एक बार बता रहा हूँ, अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ बनते लिखा है, बनाते भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर दिया है, जैसे अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार को अगर हमने मिला दिया तो वो क्या बनाएंगे? लवण और पानी। लवण यानी होता है नमक, नमक को हम लवण भी बोल सकते हैं। लवण मतलब खारापन। 2 उदाहरण पूछा था, दोनों उदाहरण आपके सामने हैं, ये देखिए। पहला है HCl प्लस NaOH। HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, जिसके पीछे OH आयन होता है, वो क्षार कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ करते हैं, मतलब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करते हैं तो बनाता है नमक, सोडियम क्लोराइड। ये नमक का सूत्र है। और नमक ही खारा है और खारा है तो वो लवण है। लवण और क्या बनाता है? जल। जल का सूत्र है H2O। तो आप समझ गए होंगे, जब अम्ल, यहाँ अम्ल है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करते हैं तो क्या बनाता है? वो लवण और जल। दूसरा आपको उदाहरण देना है H2SO4 प्लस NaOH। यहाँ 2 संतुलित करने के लिए लिखा गया है। H2SO4 का पूरा नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी पढ़ सकते हैं। और NaOH का पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन सल्फेट ये अम्ल है,
हाइड्रोजन सल्फेट अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट लवण होता है जो खारापन है, और यहाँ पर H2O मतलब जल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो वो लवण और जल बनाती है, यही क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस पानी। उदाहरण में HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। दूसरा उदाहरण देना है, H2SO4 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। अगला नेक्स्ट है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा। यहाँ पर धावन सोडे का उपयोग मतलब धोने का सोडा है। तो धोने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए किया जाता है। दूसरा दिया है, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज व्यवसाय में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है। दूसरा नंबर है, यह बेकिंग चूर्ण बनाने के काम में आता है जो केक को स्पंजी और नरम बना देता है। बेकिंग सोडा और धोने के सोडा में आप अंतर समझ गए होंगे। धोने का सोडा हमारे यहाँ जो निरमा होता है, हमारे यहाँ जो व्हील होता है, वही धोने का सोडा है, क्योंकि ये जल के साथ उसकी जो कठोरता है उसको ख़त्म कर देता है, जिससे आसानी से क्या होता है, हमारे कपड़े छूटते हैं, जो गंदे कपड़े हैं वो छूट जाते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ के व्यवसाय में भी किया जाता है। जहाँ कांच बनती है, साबुन बनती है, कागज़ बनते हैं, उनके व्यवसाय में, उनके उद्योग में भी इनका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है या बेकिंग चूर्ण बनाने के काम में आता है, जो केक को स्पंजी और नरम बना देता है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम घर में भी करते हैं, लेकिन लिखना आपको यही है कि इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है। दूसरा लिखना है कि ये केक को स्पंजी और नरम बना देता है। ओके दोस्तों, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे निश्चित ही अच्छी सफलता पाएंगे। धन्यवाद।